दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो भारत में ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ नए नियम आए हैं। आखिर ये नियम क्या है और किन किन पर इम्पैक्ट ये डालने वाले हैं, तो यही हम समझने वाले हैं। तो भारत में प्रॉपर्टी लेना एक काफ़ी बड़ा जोखिम भरा फैसला होता था, क्योंकि यहाँ पर बिचौलियाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्कैम भी करते थे और धोखाधड़ी का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर भी बना रहता था। लेकिन अब जो नियम आए हैं वो यहाँ पर काफ़ी आसान बना देंगे ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया को। तो जो ज़मीन का पंजीकरण है, जो पुराना यहाँ पर रूल थे वो काफ़ी सिर दर्द भरा था, जो सिस्टम था उसमें बदलाव अब होगा। लेकिन पुरानी व्यवस्था की जो चुनौतियाँ थी, जिसमें लंबी और जटिल प्रक्रिया होती थी, हाथ से दस्तावेज जमा करने होते थे, धोखाधड़ी का ज़्यादा खतरा बना रहता था और बिचौलियों पर यहाँ पर पूरी निर्भरता रहती थी और पारदर्शिता की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमी रहती थी। लेकिन अब आपको बता दूँ, नए नियम के मुताबिक आप लोगों के विश्वास को जीतने के लिए जो नियम आए हैं उनमें कुछ दस्तावेज ज़रूरी हो जाएंगे। अगर आप लोगों के पास ये दस्तावेज होंगे तभी आप लोग ज़मीन खरीद पाओगे और बेच पाओगे। तो सरकार ने कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रमुख दस्तावेजों को अनिवार्य कर दिया है। आखिर वो दस्तावेज कौन है जो आपके पास होने ही चाहिए अगर आप लोग प्रॉपर्टी लेने या फिर बेचने के बारे में सोच रहे हो? तो व्यक्तिगत पहचान पत्र के तौर पर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। भूमि के रिकॉर्ड के लिए आपके पास खतौनी और भू नक्शा होना चाहिए, जो कि मालिकाना हक और ज़मीन का यहाँ पर जानकारी देता है। और लेन देन के सबूत के लिए बिक्री समझौता यानी कि सेल एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए और भुगतान की रसीदें आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो ये दस्तावेज आप लोगों के पास होने ही चाहिए। अब देखो, यहाँ पर जो और चीज़ें हैं जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलनी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होना चाहिए और बकाया राशि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी आप लोगों के पास होना चाहिए भूमि का। और बैंक स्टेटमेंट या फिर चेक की एक कॉपी आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट भी आप लोगों के पास ज़रूर होने चाहिए। अब यहाँ पर पैन और आधार की क्या भूमिका है, तो देखो, भूमि रजिस्ट्री के लिए यहाँ पर पैन और आधार को अनिवार्य कर दिया है। पैन कार्ड यहाँ पर टैक्स चोरी को रोकता है और आधार जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है वो बायोमेट्रिक पहचान और पता यहाँ पर सत्यापित करता है। ये बताता है कि जो असल इंसान है वो वास्तविक है या फिर नहीं। और डिजिटल रजिस्ट्री का अब एक नया दौर शुरू हो जाएगा। जो पहले कागजी कतारें लगती थी, तो वो अब ये प्रक्रिया ख़त्म होगी और अब ऑनलाइन प्रक्रिया के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा लोगों का समय भी बचने वाला है और ये काफ़ी आसान बना देगा इस व्यवस्था को। अब देखो, पहले क्या होता था, तहसील कार्यालय में हाथ से दस्तावेज जमा करने होते थे, लंबी और जटिल और काफ़ी धीमी प्रक्रिया होती थी। लेकिन अब ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड होंगे, काफ़ी तेज़ गति, सरल और कुशल प्रक्रिया अब होने वाली है, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आराम प्रदान करने वाली है। तो देखो, जो नई डिजिटल प्रक्रिया होगी, जिसमें पहले चरण में ऑनलाइन चालान जनरेट करना होता है, दूसरे चरण में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं, तीसरे चरण में रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट बुक करना होता है और चौथे चरण में रिकॉर्ड सत्यापित करना होता है। और स्टेटस को भी आप लोग अपने ट्रैक कर सकते हो। और तो और कुछ राज्यों में क्या हो रहा है, वीडियो कॉल के जरिए भी भूमि रजिस्ट्री संभव हो चुकी है, जिससे खरीदारों का विश्वास और बढ़ गया है। तो टेक्नोलॉजी के इस युग में अभी हम काफ़ी और गति से यहाँ पर प्रगति कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दूँ, जो खरीदार हैं, विक्रेता हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या लाभ रहने वाले हैं, तो सभी के लिए ये फ़ायदे का सौदा रहने वाला है। टेक्नोलॉजी के इस युग में, ऑनलाइन इस युग में, अब ये दोनों को यहाँ पर आसान प्रक्रिया के साथ जोड़ने वाले हैं। तो डिजिटल रिकॉर्ड के साथ लेन देन की हर जानकारी साफ और सुलभ होती रहेगी, जिससे धोखे की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब देखो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और सख्त जांच के कारण एक ही ज़मीन को अब बार बार बेचने जैसी धोखाधड़ी अब नामुमकिन हो जाएगी, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी होती थी। अब ऑनलाइन सिस्टम खरीदार और विक्रेता दोनों का जो समय है वो यहाँ पर बचाएगा और उनकी जो मेहनत है उसको बचाएगा। साथ ही साथ ये प्रक्रिया तेज़ी से पूरी होगी। पहले जो प्रक्रिया होती थी वो काफ़ी ज़्यादा धीमी होती थी। अब सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, तो धोखाधड़ी में भारी कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। खरीदार और विक्रेता का बढ़ा हुआ विश्वास दिखेगा। बिचौलियों की जो भूमिका है वो बिल्कुल अब यहाँ पर कम हो जाएगी और एक ज़्यादा भरोसेमंद प्रॉपर्टी बाज़ार यहाँ पर उभरता हुआ आपको नज़र आने वाला है। तो ये बदलाव ज़मीन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित बनाएंगे, काफ़ी तेज़ बनाएंगे और पारदर्शी बना देंगे, जिससे खरीदार और विक्रेता में यहाँ पर विश्वास बढ़ जाएगा। अब एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो डिजिटल रजिस्ट्री भारत के प्रॉपर्टी बाज़ार को कैसे बदलेगी और कितना ये आपके नज़रिए से लगता है ये आसान बनाने वाली है इस पूरी प्रक्रिया को?